पूर्णमादाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महादेव। शंभो शिव 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 शिव
नारायण नारायण नारायण। यदि तो चेतनत्वे सतीति विशेषणान्न क्षीरादि निर्व्यभिचार दृष्टा ही कुलालादयो बाह्य मृदाद्यपेक्षा चेतनंच ब्रह्मेति तत्रैव मुपतिष्ठते देवादिवत् इति लोक्यते अनेन इति लोकः शब्द इति तस्मिन्। ब्रह्मसूत्र 2.1.25 भामती टीका 602 पृष्ठ। ब्रह्मणा जगतोनुपादानं चेतनत्वे सति असहायत्वात्। वेदांत प्रस्थान में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण माना गया। तदैक्षत सईक्षां चक्रे सो कामयत आदि वचनों के अनुसार वेदांत वेद्य परमात्मा ब्रह्म या भगवान या ईश्वर निमित्त कारण सिद्ध है। बहुश्याम प्रजाएय तदात्मानं स्वयमकुरुत सर्वं खल्विदं ब्रह्म आत्मैवेदं सर्वं अहमैवेदं सर्वं। इन वचनों के अनुसार वह उपादान कारण भी सिद्ध है। निर्माता का नाम निमित्त कारण होता है। निर्मित जिससे सामग्रियाँ होती हैं उसका नाम उपादान कारण होता है। जैसे कुलाल कुंभकार घट के प्रति निमित्त कारण सिद्ध है, मिट्टी उपादान कारण सिद्ध है। सुवर्णाभूषणों के प्रति सुवर्ण उपादान कारण सिद्ध है और स्वर्णकार निमित्त कारण सिद्ध है। स्वर्णकार का अर्थ क्या होगा? स्वर्ण को करने वाला, स्वर्ण को विविध आभूषणों के रूप में उद्भाषित करने वाला। शब्दों का अध्याहार करने पर स्वर्णकार का अर्थ लगता है। ऐसे ही रजक रजक का अर्थ होगा धोबी, रज को करने वाला। रज को धोता है, प्रक्षालित करता है, रज को करता है। रजक का अर्थ क्या हो गया? रज का क्षालन करने वाला। ये सब जो शब्द हैं अध्याहार के बिना अर्थ नहीं दे पाते। स्वर्णकार का अर्थ है स्वर्ण को विविध आभूषणों के रूप में उल्लसित करने वाला। रजक का अर्थ है रज करने वाला नहीं, रज का प्रक्षालन करने वाला। यह अध्याहार के द्वारा पूरा अर्थ लगता है, अन्यथा शब्द का जो अभिधावृत्ति से अर्थ है उसके अनुसार कुछ और ही अर्थ लगता है। चेतन है। दूध इत्यादि तो अगर अपनी ओर से कोई अम्ल जामन का निक्षेप न भी करे तो भी कालांतर में दधि का रूप धारण कर लेता है। मैथिली में उसको कुमारी दही कहते हैं। अर्थात बुद्धिपूर्वक जामन डाल करके दूध को दही न बनाया जाए। सर्दी के दिनों में दूध अपने आप दही का रूप धारण कर ले। कुछ समय बाद यह हुआ। मिट्टी तो जड़ वस्तु कुछ ऐसी हैं जो परिणाम को प्राप्त हो जाती हैं बिना चेतन के योग के भी। लेकिन जगत का निर्माता जब तक
सहयोगी सामग्रियों से युक्त नहीं होगा तो जगत की संरचना करने में समर्थ कैसे होगा? पूर्व पक्ष। इस पर कहा गया देवादिवदपि लोके। लोक माने यहाँ पर वेदादि शास्त्र। लोक का अर्थ किया हुआ वेदादि शास्त्र। लोक्यते अनेन इति लोका शब्द एव तस्मिन्। लोके माने भामती के अनुसार लोक्यते अनेन इति लोका शब्द एव तस्मिन्। लोक माने आलोक। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। प्रकाश की लक्षणा है ज्ञान में, ज्ञान की लक्षणा है ज्ञानाभिव्यंजक शब्द में, शब्द की लक्षणा है वेदादि शास्त्रों में। लक्षणा 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 फिर जाकर अभिमत अर्थ की सिद्धि या प्रसक्ति होती है। लोक का अर्थ हो गया आलोक। आलोक का अर्थ हो गया प्रकाश। प्रकाश का अर्थ हो गया ज्ञान। ज्ञान का अर्थ हो गया ज्ञानाभिव्यंजक शब्द। फिर शब्द का अर्थ हो गया वेदादि शास्त्र। लोक शब्द जाकर वेदादि शास्त्रों में चरितार्थ होता है इस प्रकार से। देवादिवत अपि। देवता ऋषि मुनि सिद्ध जो होते हैं, ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावति। ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावति। उत्तर रामचरित। ऋषि होते हैं आद्य सिद्ध महापुरुष होते हैं। वे यदि चाहें तो उनकी वाणी का अनुगमन विषय करने के लिए बाध्य होते हैं। ऋषि मुनि भी व्यवहार दशा में घट को घट, पट को पट, पुत्र को पुत्र, पुत्री को पुत्री, पाषाण को पाषाण, पानी को पानी, पुष्प को पुष्प ही कहते हैं। लेकिन अगर विशेष कार्य संपादन करना हो तो उनकी वाणी विषय का अनुगमन न करके विषय ही उनकी वाणी का अनुगमन करते हैं। पुनर्मूषिको भव। एक चूहा था, जंगल में महात्मा रहते थे। बिल्ली से डर के भाग जाता था। दया आ गई चूहे को, उन्होंने संकल्प से बिल्ली बना दिया। बिल्ली के पीछे कुत्ता, सोचा ये बिल्ली सुरक्षित नहीं रहेगी, कुत्ता बना दिया। कुत्ता के पीछे चीता, फिर सोचा ये सुरक्षित नहीं रहेगा, चीता बना दिया। चीता के पीछे शेर, सोचा सुरक्षित नहीं रहा, शेर बना दिया। शेर के पीछे शार्दूल, सोचा कि अरे भाई अब तो ये शार्दूल हो जाए तो अच्छा है, खतरा नहीं। अब वो महात्मा जी के पास बैठा रहता, जो आते जानते हो ये कौन है? पहले वो चूहा था, चूहा। तो उसने सोचा जब तक महात्मा जीवित रहेगा तब तक हमको लोग चूहे से शार्दूल बना हुआ ही मानेंगे, इसलिए क्यों नहीं इसी को मार दिया जाए। न रहे बाँस न बने बाँसुरी। उसने हमला करने का मन बनाया। ऋषि ने कहा पुनर्मूषिको भव। फिर तू चूहा का चूहा हो जा। अब गिड़गिड़ाया नहीं भाई, तुम तो हमको ही खाने के लिए तैयार हो गए। जिसे हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नागवन वैसा बैठा हमें ही फाड़ खाने को। बोलोगे? बोलो। देखो ये जिसे हमने हार समझा, जिसे हम हार समझे थे, जिसे हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, गला अपना सजाने को, वही अब नागवन बैठा, वही अब नाग बन बैठा हमें ही खाने फाड़ खाने को। अब पूरा बोलो। जिसे हम हार समझे थे, हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठा हमें ही मार खाने। ना फिर क्या होना चाहिए? पुनर्मुषिको भव। बैठ। ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावति। जो सत्पुरुष होते हैं, सिद्ध महापुरुष होते हैं,
वे सामान्य रीति से विषय का अनुगमन ही करते हैं। उनकी वाणी घट को घट, पट को पट, स्त्री को स्त्री, पुरुष को पुरुष मानकर प्रवृत्त होती है। लेकिन कभी चाहें तो उनकी वाणी का अनुगमन विषय करते हैं। अगर वो घट को पट कह दें तो झटपट घट पट हो जाए, पट को पाषाण कह दें तो झटपट पाषाण पट पाषाण हो जाए, पाषाण को पानी कह दें तो झटपट पाषाण पानी हो जाए, पानी को पुष्प कह दें तो झटपट पानी पुष्प हो जाए, पुष्प को भंवरा कह दें तो झटपट पुष्प भंवरा हो जाए, अब भंवरा को नाग कह दें तो झटपट भंवरा नाग हो जाए। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाच्यमर्थो भी धावत। इसलिए समर्थ का असहाय होना गुण है, न कि दोष। 3 दिनों से विषय चल रहा है। जय शिष्ट उपाय त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा। भगवान ने आदि भौतिकी, आध्यात्मिकी, आदि दैविकी 3 प्रकार की सृष्टि बना दी। आदि भौतिकी में क्या उदाहरण? रूप। आध्यात्मिक सृष्टि में नेत्र, आदि दैविकी में सूर्य। यही ना, भगवान ने रूप भी बनाया, नेत्र भी बनाया, सूर्य भी बनाया। जय शिष्ट उपाय त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा। स्वयं को ही तीनों रूपों में, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव रूपों में व्यक्त कर लिया। दृष्टांत क्या है? श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में यह सिद्धांत क्या है? श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध 2 अध्याय श्लोक 11। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते यत् अद्वयं ज्ञानं तत्तत्त्वं। तत्ववेत्ता उसको तत्व कहते हैं जो अद्वय ज्ञान स्वरूप है। अद्वय ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? आश्रय विषय निरपेक्ष ज्ञान का नाम अद्वय ज्ञान है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में जो ज्ञान है उसका आश्रय ज्ञाता है और ज्ञान का विषय ज्ञेय है। लेकिन टिप्पणी से अतिक्रांत जो ज्ञान है वही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इन तीनों रूपों में अभिव्यक्त है। उदाहरण क्या होगा? श्रीमद् भागवत का 12वां स्कंध। तेजो नामक एक द्रव्य ही, तेज नामक एक पदार्थ ही अधिभूत रूप होकर, अध्यात्म नेत्र होकर, अधिदैव सूर्य होकर उल्लसित है। त्रिपुटी के मूल में जैसे एक तेज ही प्रतिष्ठित है, वैसे ही एक अद्वय ज्ञान ही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के रूप में उल्लसित है। यह वदन्ति तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्व माने तत्व, तत्व, तत्वमसि में भी तत्व, तत्व, तत्व माने सार। तो यहाँ पर दूध स्वयं भी दही बन जाए और रखते पुरखते थपेरे खाते खाते नर्मदा के जो पाषाण हैं वो नर्मदेश्वर हो जाते हैं और जल ही हिम का रूप धारण कर ले, वर्षों तक पिघलने का योग न आवे, अनुकूल पृथ्वी जल तेज वायु का उसमें सम्मिश्रण हो जाए, वही नीलमणि के रूप में उद्भासित होता है। ऐसे ही पानी ही रजत चांदी का रूप धारण कर लेता है, अग्नि ही तेजस सुवर्ण का रूप धारण कर लेता है, कोयला ही पार्थिव हीरा का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार से तो चेतन की अपेक्षा के बिना भी ये जड़ वस्तुएं अभिमत कार्य को सिद्ध करने में समर्थ हैं, अभिमत कार्य के रूप में परिणत होने में समर्थ हैं। कहीं कहीं जड़ वस्तुएं मानव चेतन
कि कान काटने में समर्थ हो जाएं। लेकिन जो कुंभकार इत्यादि है, चेतन है, वह तो स्वयं ही घट नहीं बन सकता, घट बना ही सकता है। मिट्टी प्राप्त हो, फिर अनुकूल उपकरण प्राप्त हो, तब जाकर चक्र चीवर आदि के योग से मिट्टी को, चूर्ण का चूर्ण को, फिर पिंड का पिंड को, फिर क्या करते हैं कपालद्वय का, कपालद्वय को फिर घट का रूप देने में समर्थ होते हैं कुंभकार। अनेक प्रकार की सामग्री के योग से कुंभकार मिट्टी को कालांतर में घट का रूप देने में समर्थ होता है। ऐसे ही जुलाहा कपास को वस्त्र का रूप देने में समर्थ होता है। तो क्या हुआ, भगवान जो हैं विविध सहाय सामग्रियों के योग से, सहयोगी सामग्रियों के योग से स्वयं को जगत के रूप में परिणत या अभिव्यक्त या उल्लसित विवर्तित करते होंगे। तो कहा नहीं, देवता इत्यादि जैसे सिद्ध होते हैं वैसे ही लोक के माने वेदादि शास्त्रों का अनुशीलन करने पर यह तथ्य सिद्ध होता है कि भगवान अद्वितीय होने पर भी, किसी के सहयोग की अपेक्षा न होने पर भी, बहुभवन सामर्थ्य संपन्नता के बल पर स्वयं को ही आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, विविध स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में महासर के प्रारंभ में उद्भासित करते हैं। यदि तु चेतनत्वे सति इति विशेषण न क्षीरादिभिर्व्यभिचारः दृष्टा ही कुलालादयो बाह्यभेदाद्यपेक्षा चेतनं च ब्रह्मेति तदेदम् उपतिष्ठते देवादिवत् इति लोक्यते अनेनीति लोका शब्द इति अर्थः। हेतु का चेतनत्व विशेषण लगा दिया है। जब क्षीरादि जल पदार्थों में व्यभिचार न होने पर भी देवता पिता ऋषियों में अधिक व्यभिचार होता है। दूध तो दही का रूप धारण कर ले, लेकिन देवता पिता ऋषियों में कहते नहीं। देवादिवत देवता पिता ऋषि जो सिद्ध होते हैं उस सहयोगी सामग्री या व्यक्ति के बिना भी अभिमत कार्य के रूप में स्वयं को व्यक्त करने में संकल्प के बल पर समर्थ होते हैं। देवादिवदपि लोके लोक्यते प्रकाश्यते नैन, इस व्युत्पत्ति के द्वारा लोक शब्द का प्रसंग के अनुसार अर्थ है मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण आदि शब्द। इन शास्त्रों का अनुशीलन करने पर देवादि का ऐसा ऐश्वर्य वर्णित है कि स्वयं बाह्य सामग्री के बिना ही अभिमत वस्तु के रूप में उद्भासित हो जाते हैं, अर्थात अभिमत वस्तु की रचना करने में समर्थ होते हैं। यह अभिप्राय। अब कौन होगा कृष्ण प्रसक्ति वाला? कृष्ण प्रसक्ति अधिकरणम 26 से 29 तक। कृष्ण का अर्थ होता है संपूर्ण। ब्रह्म जो है निरवयव है। अगर उसी को आप जगत का उपादान कारण मानते हैं तब आंशिक परिणाम तो उसका हो नहीं सकता है। जो सावयव वस्तु होती है उसका आंशिक परिणाम हो सकता है। ब्रह्म तो निरवयव है, अगर सावयव माने तो ब्रह्म अनित्य सिद्ध होगा। ब्रह्म को निरवयव तो मानना ही पड़ेगा। निरवयव होने पर अगर ब्रह्म जगत के रूप में परिणत होगा तो मुक्तोपसिक्त ब्रह्म ही शेष नहीं रहेगा, समग्र ब्रह्म ही जगत हो जाएगा। अगर आंशिक मानते हैं तो ब्रह्म ब्रह्म नहीं सिद्ध हो गया, सावयव सिद्ध हो जाएगा। यह आम इत्यादि एक ओर से पक्का एक ओर से कच्चा, ऐसा भी होता है। यहाँ तो ब्रह्म है। कृष्ण प्रसक्ति वेदांतियों के यहाँ सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही
जगत का उपादान कारण सिद्ध है, लेकिन वह तो निरवय है, सद्घन चिद्घन आनंद घन है। उसका आंशिक परिणाम जगत नहीं हो सकता। और अगर समग्र ब्रह्म ही जगत हो जाता है, जैसे दूध दही बन जाए तो दूध शेष नहीं रहता, वैसे ही सर्ग दशा में तो ब्रह्म शेष नहीं रहेगा। तो आत्मा व आर्य द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, इस प्रकार के वचन की क्या स्थिति होगी। कृष्ण प्रसक्ति निरवयत्व शब्द कोपो वा, इस प्रकार निरवय ब्रह्म जगत की उपादान कारणता असंभव है। यह संभव, यह संशय प्राप्त होता है। संशय के बाद में पूर्व पक्ष प्राप्त होता है, फिर उत्तर पक्ष प्राप्त होता है। उत्तर पक्ष के पहले शंका की प्राप्ति होती है, फिर उत्तर पक्ष होता है। निरवय ब्रह्म का परिणाम संभव नहीं, यह पूर्व पक्ष है। अगर परिणाम मानते हैं तो समग्र ब्रह्म ही जगत के रूप में उल्लसित परिणत होगा। यह कृष्ण प्रसक्ति निरवयत्व शब्द कोपो वा, यह हुआ। अब कौन सा सूत्र है? 26। कृष्ण प्रसक्ति निरवयत्व शब्द कोपो वा। कृष्ण प्रसक्ति निरवय ब्रह्म का परिणाम जगत को मानेंगे तो कृष्ण माने संपूर्ण ब्रह्म ही कार्य रूप से परिणत होगा। अर्थात जगत ही हो जाएगा ब्रह्म, अलग से ब्रह्म सर्व दशा में सिद्ध हो ही नहीं सकेगा। यह हुआ निरवयत्व शब्द कोप होगा। अगर आंशिक ब्रह्म का परिणाम माने, ब्रह्म का आंशिक परिणाम जगत हो, तो उसे निरवय नित्य कहने वाले जो वचन हैं, शब्द हैं, निष्कल कहने वाले जो वचन हैं, वो व्यर्थ जाएंगे। इधर माना तो गए, उधर माना तो गए। ब्रह्म का आंशिक परिणाम जगत होने से रहा, समग्र ब्रह्म ही अगर जगत के रूप में परिणत हो जाता है तो उसकी नित्यता होने से रही। इसलिए जगत का उपादान कारण निमित्त कारण ब्रह्म को कैसे मानेंगे। यहाँ उपादान कारण की प्रधानता से वर्णन है। यह हुआ कुछ मुर्गे का अंश अंडा देने को, कुछ खाने को, ऐसा थोड़े होगा। अर्धजड़ती अन्याय। अथवा कुछ मुर्गी, एक ही मुर्गी है, आधा जर्जर आधा युक्ति, आधा जर्जरी आधा युक्ति, यह अर्धजड़ती अन्याय इसको कहते हैं। एक ही मुर्गी है, आगे से जर्जर, पीछे से स्वस्थ, घायल हो जाए तो बात दूसरी। अर्धजड़ती अन्याय। तो यहाँ पर कृष्ण प्रसक्ति निरवयत्व शब्द कोप होगा। यह हुआ अगर समग्र ब्रह्म जगत हो गया तो मुक्तोपसिप्य ब्रह्म नहीं बचेगा। मुक्तों के लिए अनुसंधेय प्राप्य ब्रह्म नहीं बचेगा। किसका श्रवण, किसका मनन, किसका निधिध्यासन करेंगे। अगर आंशिक रूप से ब्रह्म परिवर्तित हुआ कुछ अंश में, क्या हुआ, जगत बन गया, कुछ अंशेष रह गया, तो फिर क्या होगा, ब्रह्म निरवयव नहीं सिद्ध होगा, सावयव सिद्ध होगा। जो सावयव होता है वो तो अनित्य होता ही है। स्वामी जी का स्वास्थ्य क्या क्या बुखार है। कृष्ण प्रसक्ति निरवयत्व शब्द कोप होगा। यह हुआ शब्द कोप का अर्थ हुआ निष्कलम इत्यादि जो वचन हैं, शब्द हैं, इनका कोप हो जाएगा। अर्थात
ये कुपित हो जाएंगे। कुपित का अर्थ हो गया जिसका समादर होना चाहिए, और अगर उपेक्षित हो जाए तो कुपित हो ही गया, यह हुआ, अर्थात वो तिरस्कृत हो जाएंगे। शब्द यही शब्द का कोप है। निरवयवत्व का प्रतिपादन करने वाले जो वचन हैं वो बेचारे स्वार्थ में समन्वित नहीं होंगे, उनकी उपेक्षा हो गई। जिसकी उपेक्षा होती है उसका कोप हो जाता है, का कोप स्वाभाविक है। और तिरस्कृत हो गया, उन वचनों का कोई सामंजस्य सधा नहीं, उनकी सार्थकता ही विलुप्त हो गई। इसलिए समर्थ होने पर भी व्यक्ति को क्या चाहिए, इस ढंग से व्यवहार करना चाहिए कि जो भी हो सबकी उपयोगिता सिद्ध हो। ऐसा लाओ नर पीर बबरची भिस्ती खर, क्या बोले, ऐसा लाओ नर पीर बबरची मिस्त्री खर। ठीक, पीर का अर्थ, पीर बबरची, पीर का अर्थ क्या होता है, बाबा, बाबा, बबरची माने रसोई, अच्छा, भिस्ती माने जो घर वगैरह भार झोंकने वाला, खर माने खर देखा है, गधा। हाँ गधा, ठीक है। श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव विनोद में कहते थे, उन्हीं का वाक्य, ऐसा लाओ नर पीर बबरची भिस्ती खर। ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, समय पर पीर भी बन जाए, बबरची भी बन जाए, भिस्ती भी बन जाए, खर भी बन जाए। तो कहते थे ब्राह्मण में सारे लक्षण हैं। गद्दी पर बैठा लो, चरणामृत ले लो, ऐसे आशीर्वाद दे देगा, ऐसे खुश रहा बाबा, देवरा बाबा। वो तो पाँव ही रखते थे। अशोक सिंघल भी गए उनका पाँव सर पर रखवाने के लिए, और दुनिया ऐसी की समझती थी, अच्छे अच्छे व्यक्ति समझते हैं जिसके सर पे पाँव रख दिया उसका कल्याण। अशोक सिंघल भी गए, हाँ वो सब गए सर पे पाँव रखवाने के। यहाँ जो नखरे से बैठते थे वो वहाँ जाकर सर पे पाँव रखवाते थे। ऐसा लाओ नर पीर के स्थान पर पीर, बावर्ची के स्थान पर बावर्ची का काम कर ले, भिस्ती के स्थान पर भिस्ती, और बाजार जाए तो 10 किलो वजन भी कम से कम धोती में बांध कर ले आवे, माल भी ढोले। श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे ब्राह्मण को पीर बावर्ची भिस्ती खर माने सब प्रकार की योग्यता से संपन्न होना चाहिए। कृष्ण प्रसक्ति निरवयत्व शब्द को पोवा यह हुआ। तो ब्रह्म जो है शब्द का व्याकोप न हो, अर्थात ब्रह्म निरवय भी सिद्ध हो। पूर्व पक्ष है चेतन में अद्वितीय ब्रह्म क्षीरादिवत देवादिवत सा अनपेक्ष बाह्य साधनम स्वयं परिणम मानम जगता कारणमिति स्थितम। चेतनम एकम अद्वितीय ब्रह्म, जो ब्रह्म है चेतन है, एक अद्वितीय है, एक है अद्वितीय। सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन ब्रह्म है। क्या बोले, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन मुक्तोपसिप्य ब्रह्म है। चेतन में अद्वितीय ब्रह्म क्षीरादिवत देवादि वच्च अनपेक्ष बाह्य साधनम स्वयं परिणाम मानम जगता कारणमिति स्थितम। चेतन है, एक है, अद्वितीय है, ब्रह्म क्षीरादिवत दूध इत्यादि के समान। दूसरा उदाहरण दिया, दूध तो जड़ है, दूध आदि। देवादिवच्च चेतनों में देवता आदि के समान। अनपेक्ष बाह्य साधनम, बाह्य साधनों की अपेक्षा किए बिना, किसी बाह्य सहयोगी की अपेक्षा किए बिना स्वयं परिणम मानम, स्वयं ही परिणम मान माने
अपेक्षित वस्तु के रूप में उल्लसित, परिणत, विवर्तित होने में समर्थ है। जगता कारणमिति स्थितम, जगत का कारण सिद्ध होता है। वही जैसे उपाय त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा। शास्त्रार्थ परिशुद्ध है तो पुनराक्षिपति, स्वप्न का उदाहरण हमने दिया धन। मैं अपने जीवन में, हम लोगों के जीवन में यह दृष्टांत है, क्यों बोलते हैं? ताकि लोगों को विश्वास हो जाए। स्वप्नावस्था में मैं ही नहीं, आप भी, हम सब के सब क्या करते हैं? अर्धनिद्रित मनोद्वार से, मनोयोग से क्या करते हैं? स्वयं ही पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर, जंगम प्राणियों के रूप में उल्लसित हो जाते हैं। स्वप्नावस्था में हम जैसे बहुभवन सामर्थ्य, सर्वभवन सामर्थ्य संपन्न होते हैं, वैसे ही ऋषि मुनि जो होते हैं व्यवहार दशा में भी, जागृत दशा में भी बहुभवन सामर्थ्य संपन्न, सर्वभवन सामर्थ्य संपन्न होते हैं। कई बार हमने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि त्यागात् शांतिरनंतरम, क्या हो गया? त्यागात्, अनिच्छन्नपि भी त्याग हो जाए तो, रपट पड़े तो हरिगंगा। स्थूल देह है, स्थूल प्रपंच है, चाहते थे और पढ़ें लेकिन मान लो नींद आ गई, चाहते थे और काम करें पर नींद आ गई, तो क्या हो गया? स्थूल शरीर और बाह्य प्रपंच का आभानात्मक वियोग हो गया। यह हुआ स्थूल शरीर और बाह्य प्रपंच का आभानात्मक वियोग हो गया। त्याग से शांति मिली या नहीं? और अगर गाढ़ी नींद आ गई तो स्वप्नावस्था को लेकर जो सूक्ष्म प्रपंच, उन सब से भी पिंड छूट गया। हम न तुम दफ्तर गुम, द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत होकर सुसुप्ति में रहे 5-7 घंटे। पूज्यपाद श्री कृष्ण बोधाश्रमी महाभाग ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी ने सन 1972 में मुझको पूछा, कहो भगवान को क्या गरज पड़ी कि उन्होंने गाढ़ी नींद बना डाली? उड़ियाबाजी महाराज के आश्रम में मैं रहता था उन दिनों वृंदावन। मैंने कहा कि मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। बहुत प्रसन्न हुए। फिर वे पौन घंटे तक, 45 मिनटों तक अपने द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर स्वयं देने लगे। अगर हमको तुमको निर्विकल्प समाधि न आवे और कहीं भगवत कृपा से वैकल्पिक सुसुप्ति भी न प्राप्त हो तो हम पागल हुए बिना न रहें। असमर्थ जीवों को विक्षिप्त या पागल होने से बचाने की भावना से भावित होकर करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने गाढ़ी नींद बना दी। कितना लंबा वाक्य हो गया, बोलोगे? ना, आप साहस करो। हाँ, ये धार के हैं, तेज धार। असमर्थ जीवों को विक्षिप्त होने से बचाने के लिए कारण करुणा वर्णालय सर्वेश्वर ने गहरी नींद की रचना। किसकी याचना कर दी? गहरी नींद। ठीक है, बढ़िया। जो जीव अपने बलबूते पर निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं कर सकते, कदाचित उन्हें गाढ़ी नींद भी प्राप्त न हो तो वे पागल हुए बिना न रहें। करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने साधनहीन उन प्राणियों पर जो अपने बलबूते से निर्विकल्प समाधि नहीं प्राप्त कर सकते, उन्हें विक्षिप्त होने से बचाने की भावना से भावित होकर गाढ़ी नींद उपहार के रूप में प्रदान की। हो गया रे लंबा वाक्य। हाँ, यह हुआ गाढ़ी नींद। और कमली पर पानी गाढ़ी नींद आने पर कैसे फिर जाता है? जो वाद
तंत्र सिद्धांत 24 घंटे भी न टिक सके, उसके आधार पर स्वस्थ व्यक्ति और समाज की संरचना कैसे संभव है। कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले सज्जनों, ध्यान देकर सुनिए, क्या आकाशवाणी हो रही है। आप अपने सिद्धांत के आधार पर 24 घंटे भी टिक सकते क्या? जब आपको गाढ़ी नींद की आवश्यकता होती है या गाढ़ी नींद का वेग आपको प्राप्त होता है, उस समय अनिच्छन्नपि चेतना विशिष्ट शरीर का भावनात्मक वियोग हो जाता है और आपके मत में विषयजन्य आनंद ही आनंद है। लेकिन शक, चंदन, वनिता, व्यंजनादि अभीष्ट पदार्थों के सेवन से प्राप्त प्रियमोद प्रमोद जन्य सुख भी कहीं, या प्रियमोद प्रमोदात्मक सुख भी कहीं उच्छलित होता रहे। दुख की बात छोड़ दीजिए तो वह प्रियमोद प्रमोदात्मक विषयजन्य प्रगल्भ प्रकृष्ट आनंद भी आपको पागल बनाए बिना नहीं रह सकता। दुख ही व्यक्ति को पागल नहीं बनाता, अपितु विषयजन्य आनंद भी पागल बनाता है, क्योंकि जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ भोक्ता भोग्य संगत तृप्ति होती है। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ खालिश प्योर निरस आनंद नहीं होता। अब कहेंगे पांडे जी, अच्छा तो ये कहो, तुम ये कहो धार वाले, साहस करो, उसमें क्या, हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा। अच्छा। क्या कहावत है उर्दू में, हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा। ठीक। एक शब्द तो बोलिए तब तो चलेगी, कोई पहला शब्द बोलो। अच्छा बैठो। ठीक। चेतना कम्युनिज्म पर पानी फेरने के लिए दो ही वाक्य पर्याप्त। जो भौतिकवादी हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानते हैं, उनका वह सिद्धांतवाद या तंत्र या मत तो गाढ़ी नींद के द्वारा ही क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को, चाहे वो अव्वल दर्जे का भौतिकवादी देहात्मवादी क्यों न हो, उसे गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होता है, तब चेतना विशिष्ट शरीर को भुलाकर सोने की व्यवस्था होती है, यहाँ तक उत्सुकता होती है। इतना ही नहीं, इंद्रियों को भी भुलाकर सोने की भावना होती है। इतना ही नहीं, अंतःकरण को भी भुलाकर सोने की भावना होती है। इतना ही नहीं, बहुत ही प्रिय प्राणों को भी भुलाकर सोने की भावना होती है। इतना ही नहीं, विषयजन्य प्रिय मोद प्रमोद को भी भुलाकर सोने की भावना होती है। दुख की बात तो कौन कहे, अगर आनंद को भी व्यक्ति भुलावे नहीं तो जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। सपने नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे। विनय पत्रिका के अनुसार यह तथ्य सिद्ध होता है कि द्वैत का जो दर्शन होता है श्रम देने के कारण प्रिय नहीं होता। इसका मतलब गाढ़ी नींद का वेग ही द्वैत पर पानी फेर देता है। हो गया। क्या लंबा वाक्य। पहला वाक्य कौन सा? पहला वाक्य क्या हुआ? भौतिकवादी चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं, विषयजन्य आनंद को आत्मा मानते हैं। उनकी दोनों मान्यताओं पर गाढ़ी नींद कैसे पानी फेर देती है यह कहा हमने। हो गया। अब बोलो न, देखो साहस को धार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। भौतिकवादी जो चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं, वे भी गहरी नींद जब उसका आवेश आता है तब देह, इंद्री, प्राण, अंतःकरण सभी को भुलाकर सो जाते हैं। विषयजन्य आनंद को भी विषयजन्य आनंद को भी भुलाकर सो जाते हैं। वाह, आनंद तो बहुत प्रिय है, फिर आनंद को क्यों भुलाते?
जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है। तृप्ति भोक्ता भोग और भोग, जहाँ तृप्ति होती है अजहल लक्षणा से द्वैत होता है। जहाँ द्वैत होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ खालिश प्योर निरक्षय आनंद नहीं होता। चक्रवर्ती बताएंगे। हाँ लो विश्वनाथ चक्रवर्ती। जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ द्वैत होता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ तृप्ति होती है। जहाँ तृप्ति, फिर से बोलो, तृप्ति पहले या द्वैत पहले? जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ द्वैत होता है। जहाँ विषय जन्य आनंद होता है तृप्ति होता है। कौन सा तृप्ति होती है? होता है भोक्ता भोग भोग। अच्छा हाँ, जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ निरक्षय आनंद श्रम होता है। श्रम होता है। जहाँ श्रम होता है वह निरक्षय खालिश प्योर आनंद नहीं होता। सपने में नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। किसने कहा? तुलसीदास जी ने कहा विनय पत्रिका। अब देखो द्वैत कहाँ टिका? सपने में नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। करोड़ों बात बनाने से क्या आवश्यकता, क्या लेना देना। मैं तो एक ही वाक्य में कह रहा हूँ, जागृत की तो बात छोड़ दीजिए। कई मुझका न्याय से यह तथ्य सिद्ध है कि स्वप्न में भी द्वैत दर्शन सुख नहीं देगा। द्वैत पर पानी फेर दिया। तुलसीदास जी द्वैतवादी थे या द्वैतवादी? अद्वैतवादी। द्वैत पर पानी कैसे फेरा? लो ये बोले पंडित जी। आज आप ही बोलो, ये धार वाला बैठ। सपने नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे। जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है। भोक्ता भोग और भोग्य, जहाँ तृप्ति होती है वहाँ अजहल लक्षणा से द्वैत होता है। दो या दो से अधिक का नाम द्वैत है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। जहाँ श्रम होता है, अपना भी मुख दर्पण, अपने हथेली देखते रहो, अपना मुख देखते रहो दर्पण में, आखिर श्रम होगा या नहीं? जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। जहाँ श्रम होता है वहाँ खालिश प्योर निरक्षय आनंद नहीं होता। इसलिए द्वैत दर्शन पर पानी फिर जाता है। गाढ़ी नींद का वेग आने पर या गाढ़ी नींद की भावना का उद्रेक होने पर। हो गया ठीक। तो विषय जन्य आनंद का पक्षधर भी नहीं होता जीव। कृष्ण प्रसक्ति निर्वयत शब्द को यह हुआ। चेतनम एकम अद्वितीयम ब्रह्म। ब्रह्म जो है चेतन है, एक अद्वितीय है। क्षीरादिवत देवादिवत अनपेक्ष। अब दोनों उदाहरण एक साथ दे दिया भगवान भाष्यकार जी ने। क्षीरादिवत बने दूध आदि के समान जड़ वस्तु को लेकर। कदाचित कोई व्यक्ति दूध में जामन न भी डाले तो भी दूध कालांतर में दही का रूप धारण किए बिना नहीं रहता। ऐसा फ्रिज में रख करके पानी को बर्फ़ ना भी बनावे तो पानी स्वतः भी बर्फ़ बन ही जाता है। हिम ऊष्मा के योग से जल बन ही जाता है। जल शैत्य की प्रगल्भता से हिम बन ही जाता है। इस प्रकार से और हिम जो है कालांतर में पिघलने का योग न लगे तो नीलमणि के रूप में परिणत हो ही जाता है। यह है कोयला कार्बन है, अमुक अमुक वस्तु के संसर्ग से हीरा का रूप धारण कर लेता है। क्षीरादिवत देवादिवत जड़ वस्तुओं में उदाहरण है क्षीरादिवत दूध इत्यादि। चेतन में देवादिवत आदि माने सिद्ध महात्मा यह सब।
क्या कहा? तेजवंत लवगिनी रानी, क्या कहा? देखो तंग हो गए या ज़्यादा भूख लग गई? तेजवंत लवगिनी रानी किसका वचन है? जनक जी की पत्नी को उनकी सहेलियों ने कहा, रानी जी ये जो राजकुमार दिख रहे हैं राम जी को लक्ष्य करके, आयु में छोटे भले ही हों, चिंता मत कीजिए कि धनुष उठा पाएंगे या नहीं, क्योंकि तेजवंत हैं, जो तेजस्वी होते हैं, छोटी आयु के भी क्यों न हो, छोटे कद के भी क्यों न हो, वामन जैसे, उनको लघु नहीं समझना चाहिए। लघु माने हीन, छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक, तेजवंत, हाँ, तेजस्वी को कभी भी लघु नहीं समझना चाहिए। लघुत्तम महत्तम जानते नहीं? गणित नहीं पढ़ा? अच्छा भूल गए। लघुत्तम महत्तम, बैठ। हाँ अच्छा ठीक है, याद आ। अंग्रेजी में क्या कहते हैं लघुत्तम महत्तम? हाँ अच्छा, बैठ। चैतन्यमेक अद्वितीयं ब्रह्म क्षीरादिवत देवादिवच्च अनपेक्ष्य, जल में क्षीरादिवत दूधादि के समान, और इधर का देवादिवत देवता सिद्ध इत्यादि के समान अनपेक्ष्य, बाह्य साधनम, बाह्य साधनों की अपेक्षा के बिना ही स्वयं परिणम मानम जगत कारणम इति स्थितम, स्वयं को ही जगत के रूप में परिणत कर लेते हैं, अर्थात स्वयं भी बने रहते हैं। संकल्प योग से स्वयं को जगत के रूप में भी उल्लसित कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि जगत के रूप में स्वयं ही हो जाते हों, शेष न रहते हों। क्या कार्य का यही स्वरूप है या नहीं? पृथ्वी के रूप में रहती हुई ही पार्थिव प्रपंच वृक्षादि के रूप में परिणत होती है या नहीं? तो दूध दही जैसे बन जाता है, क्या ऐसे ही पृथ्वी के रूप में अवशिष्ट न रहकर पार्थिव प्रपंच के रूप में परिणत होती है? नहीं। जल रूप से रहने पर भी पृथ्वी का रूप धारण कर लेता है या नहीं? अग्नि तत्व अग्नि रूप से रहता हुआ ही जल का रूप धारण कर लेता है। वायु तत्व वायु रूप से रहता हुआ ही अग्नि का रूप धारण कर लेता है। आकाश रूप से रहता हुआ ही वायु का रूप भी धारण कर लेता है। परमात्मा रूप से रहने पर भी, चेतन होने पर भी माया के योग से, अपनी शक्ति के योग से आकाश का रूप धारण कर लेता है। हाँ, पूना वाले बताएंगे। इस प्रकार के अध्ययन अध्यापन से क्या लाभ होता है? कोई कहे कि हाथ पांव चलाते, व्यापार करते, लाखों पर शिकंजा कसते, इसमें लाभ क्या है, क्या मिलेगा इससे? क्या कहना चाहिए? हमारे सिद्धांत की रक्षा होती है। व्यावहारिकता जिस प्रकार चरितार्थ होती है इस सिद्धांत से, वो भौतिक सिद्धांत से भी चरितार्थ नहीं होती व्यावहारिकता। इसलिए लोग भगवान आदि शंकराचार्य जी को या हमारे परंपरा में हुए सभी ऋषि मुनियों को, महात्माओं का भी महत्व तो समझते हैं। उन्हें किसी काम का नहीं, ऐसा नहीं मानते। ठीक, बढ़िया। जितने वैदिक महर्षि हुए, उन्होंने जो कार्य करके दिखाया, उनके सामने भौतिकवादी क्या वायुयान उन्होंने बनाया या नहीं? सब कुछ बनाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, हर हर महादेव। ठीक है, चलो।